देखिए जो 21,000 लीटर तेल की जो बात हो रही है, यही वो डब्बा है जिसमें जो है तेल आया था। और इसके सहारे जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस दीपक में इसी के सहारे तेल को डाला गया था। और ये जो है दीपक जब रात में अचानक आग लग जाता है, पूरा आग फैल जाता है और पूरा भयानक। जय श्री राम। तो इस समय हम लोग विश्व के सबसे बड़ा जो दीपक बताया जा रहा है अयोध्या का, वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। और इसका कीमत जो है लगभग 7.5 करोड़ रुपया बताया गया था कि ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। फ़िलहाल कुछ मुद्दे को लेकर आया हूं और ख़ासकर के आजकल जो मुद्दा चल रहा है कि राम आ रहे हैं और अयोध्या में राम स्थापित हो रहे हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के मतलब यानी उसमें प्राण डाला जा रहा है। तो साथियों, उस पर बहुत सारी सवालें हैं, लेकिन इसी के बीच एक ऐसा भी कांड हो गया है कि वो प्रश्न चिन्ह उठाता है। समझ लीजिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह उठाता है। इसको लेकर वो क्या मैटर है, मैटर आप लोगों को बताएंगे। और समझ लीजिए कि वो मैटर है तेल का। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। जो दियरी में तेल जलाया जा रहा था, जिसको सबसे माने विश्व का सबसे बड़ा दिया में माने दीप जलाने वाला था, तो समझिए उसी दियरी वाला तेल में लगभग 7 करोड़ का लगभग 7 करोड़ का उसमें तेल जो है, तेल जलकर भस्म हो गया है, ख़त्म हो गया है। समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं यही प्रश्न चिन्ह लगता है, प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई राम में इतना शक्तियाँ हैं तो उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को रोक दिया। तो लोग कहेंगे ज़्यादातर कभी उसमें प्राण नहीं डाला गया है। लोग कहेंगे यही कि उसमें प्राण नहीं डाला गया इसलिए नहीं रोक पाया। प्राण डाला जाएगा तो सब कुछ रोक देंगे। तो मैं यही देखने जा रहा हूँ कि अगर प्राण उसमें डल जा रहा है, मैं फिर से अगला वीडियो में आऊँगा कि अगर उसमें प्राण डाला जा रहा है, डल गया है, तो फिर देश में अत्याचार अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों लोग अभी भी गरीब है, क्यों लोगों को सताया जा रहा है, क्यों लोगों को मारा जा रहा है, क्यों निहत्थे लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्यों भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रही है। लोग कहते हैं ना कि राम राज में सब कुछ माने सही होगा। तो मैं वही देखने जा रहा हूँ कि जो 22 तारीख को होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ, तो प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण उसमें डाला जाएगा। तो मैं वही देखने की कोशिश करूँगा किससे क्या होता है, क्या सच में उनमें प्राण आ जाता है। पहले राम में प्राण नहीं था। यानी समझने वाली बात है कि राम जो हैं, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि राम जो हैं लोगों को बनाया है। जो राम को नहीं भजता वो माने बेकाम है, व्यक्ति है। समझ लीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को राम में प्राण डाला जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम ने तुम्हें बनाया, तुम राम को बना रहे हो। यही बताओ, राम ने तुम्हें बनाया है या कि तुम राम को बना रहे हो। यही बताओ, राम ने तुम्हारे में प्राण डाला है कि तुम राम में प्राण डाल रहे हो। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो इंसान है वही भगवान का रचना किया है, वही प्राण डाल रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। समझ लीजिए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि राम नाम की कोई चीज़ नहीं है इन्हीं लोग के बातों से, क्योंकि लोग प्राण डाल रहे हैं। क्योंकि आज तक ले राम में प्राण ही नहीं था, आज डाला जा रहा है, यानी 22 तारीख को डाला जा रहा है। समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर हम कह रहा हूँ कि जब उनमें इतनी शक्तियाँ हैं तो फिर 7 करोड़ का बर्बाद क्यों हो जा रहा है। समझने वाली बात है। जो 7 करोड़ का तेल है वो बर्बाद कैसे हो गया जब इतना ही उनमें शक्तियाँ हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, कहा जाता है ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। मैं जो भी गलती करता हूँ वो राम की वजह से, मैं जो भी गलत हूँ वो राम की वजह से, सब राम कर रहा है। समझ लीजिए। तो किस तरह से लोगों को ब्राह्मण करने के लिए ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा ऐसे मैंने अब अभी से तो लोगों को राम से भरोसा उठना चाहिए कि भाई राम महाशक्ति हैं, राम बहुत बड़ा चीज़ है। तो क्यों राम के अयोध्या में ही 7 करोड़ का तेल बर्बाद हो गया, क्यों, ऐसा क्यों, मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों। तो समझ लीजिए दोस्तों कि यही नहीं,
बहुत सारा देश में जो हैं बेरोजगारी से तंग आकर लोग मर रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर पर ध्यान दिया जा रहा है, समझ लीजिए। और दूसरी प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि राम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से राम आ रहे हैं, कहाँ गए थे राम कि आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, पहले कहाँ थे। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठता है कि राम पहले कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए, जब कोरोना महामारी था उस समय क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लोगों को बचाएं, क्यों लोगों को मरना पड़ा। तो क्वेश्चन उठती है, उठेगी। क्यों मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, उस समय कहाँ थे कि आज राम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो उठता है और सवाल करता है कि इतना दिनों से राम कहाँ थे, क्यों लोगों पर अत्याचार हो रहा था वो देख रहे थे, क्यों लोगों को सताया जा रहा था वो चुप थे, कहाँ थे इस समय राम। तो इस पर बहुत बड़ा समझ लीजिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी का जो राष्ट्रवाद कहा जाता है वो राष्ट्रवाद के नाम पर एजेंडा है, राम राज के नाम पर एजेंडा है, कैसे भी उसको चुनाव जीतना है। नहीं तो समझ लीजिए कि जो कहा जाता है कि जब तक पूर्ण रूप से मंदिर तैयार ना हो तब तक माने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं किया जाता है। लेकिन क्या कारण हुई कि अभी 40% ही वो बन पाया है, मंदिर में 40% ही काम हो पाया है, फिर भी जो है कि उसमें प्राण डालने की प्लानिंग हो रही है। कारण यही है कि 2024 का चुनाव है। क्यों रामनवमी को डाला जाता, अगर चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा ये भी सही है, तो रामनवमी जिस दिन था उसी समय तुम लोग डाल पाते। बहुत सारे ऐसे शंकराचार्य लोग हैं जो कह रहे हैं कि उस समय ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल जो शूट होता है वो आज यानी 22 तारीख को शूट कर रहा है, समझ लीजिए। नहीं तो अप्रैल में होगा, तब तक आधा चुनाव तो बीत गया होगा, तो इनको लाभ होगा नहीं। तो इस तरह से एजेंडा फैलाया जा रहा है। और उस समय ये रैली कहाँ से करेंगे, जब यही करना होगा तो रैली वो कहाँ से करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रश्न चिन्ह उठता है। और कहा जाता है कि बीजेपी ने राम को लाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमित शाह हो, जोगी हो, मोदी हो, राम ने उनका जन्म दिया, माने हिंदुओं के शास्त्र से मैं बोल रहा हूँ कि राम ने उसको जन्म दिया ना, कि उसने राम को जन्म दिया ना। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने राम को लाई है तो समझ लीजिए स्पष्ट इससे बात हो रहा है कि जो बीजेपी है वो राम को लाई है, बीजेपी राम को तैयार की है। मतलब ये वोट बैंक के लिए, ये वोट बैंक के लिए बनाया गया है, समझ लीजिए। तो प्राण 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 प्रतिष्ठा, तो ब्राह्मण अपने बच्चे मर रहे बच्चे में, मरे हुए बच्चे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाल सकता है, उसमें प्राण नहीं डाल सकता है, उससे बुलवा नहीं सकता है, चलवा नहीं सकता है। तो उस प्राण प्रतिष्ठा का क्या करें? तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि अरे भाई, ये जब अपना बच्चा में प्राण नहीं डाल पा रहा है तो आप में क्या प्राण डालेगा, राम में क्या प्राण डालेगा? क्या वो मतलब जो पत्थर की मूर्ति है वो इधर से उधर चल जाएगी जब उसमें प्राण डल जाएगा? तो मैं पूछना चाहता हूँ, चल जाएगी? तो दोस्तों, इसे आप लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं सिर्फ ये फालतूबाजी है, लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को वोट बैंक का काम है, और ख़ास करके जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको ये टारगेट है कि उन लोगों को कैसे अत्याचार किया जाए। जो 1585 का लड़ाई है ना, 1585 अब नहीं 1090 का लड़ाई हो गया है। और हमारे समाज के मूर्ख लोग देखते हैं कि डीपी पर जय श्री राम लगा कर चलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। जो राम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उनका तिल में आग लग जाता है, तिल में आग लग जाता है, वो उस आग को नहीं रोक सकता है, तो आपके जीवन में सुख, चैन, खुशहाली को कैसे ला सकता है, आपके दुखों को दूर कैसे कर सकता है। मैं यही बातों को कहकर आपसे मैं आज्ञा लेता हूं, और आप मेरे विचार से कितना सहमत हैं। और मैं कह रहा हूं कि 22 प्रतिज्ञा को आखिरी बार 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब का दोहराएं। अगर कट्टर अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अगर उनके अनुयायी हैं, अगर कहते हैं कि उनके वजह से मेरा जीवन बदला हुआ है, तो 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञा दोहराएं। और दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे विचार पर आप लोग किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरे फेसबुक अकाउंट पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को
फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।